हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज भारतीय काव्य शास्त्र में ये आज मेरी लास्ट क्लास होने जा रही है अलंकार पर। तो आज अलंकार को देखते हैं, उसके बाद कल से जो है हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र को लेकर चलेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, उन्हें भी हम कोशिश यही करेंगे कि 4-5 दिन में उसे भी समाप्त कर दिया जाए। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं अलंकार के साथ। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको डेली मिलती रहे। तो चलिए अलंकार के विषय में पढ़ते हैं। हमने अलंकार संप्रदाय को तो देखा कि कितने आचार्यों ने कौन कौन से अलंकार माने हैं, किसको स्थान दिया गया है, किसको नहीं दिया गया है, किसने क्या माना है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ ली है। अब हम देखते हैं कि कौन अलंकार जो हैं उनके बारे में पढ़ने हैं, कौन कौन से अलंकार का क्या क्या रोल है। तो सबसे पहले आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार कहते किसे हैं? तो जहाँ एक शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में एक से अधिक बार प्रयुक्त हो वहाँ यमक अलंकार होता है। क्या कह रहे हैं? जहाँ पर एक शब्द शब्द तो एक ही रहे, एक ही जैसे दो शब्द रहे, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों। अर्थ क्या हो? अर्थ अलग अलग हो, दोनों का मीनिंग अलग अलग हो, वहाँ पे होता है यमक अलंकार। जैसे केकी रव की नुपुर ध्वनि, केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास। ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है। ध्यान रखिएगा, क्या पता कभी परीक्षा में ये पंक्ति ही पूछ ले कि ये पंक्ति है किसकी। तो ये पंक्ति जो है महादेवी वर्मा की है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि जहाँ ऊपर लिखा है कि एक शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में एक से अधिक बार आए। तो देखिए जो ऊपर वाली लाइन कही जा रही है वो इस पंक्ति में पूरी भी हो रही है। जगती जगती एक ही शब्द है, एक से अधिक बार आया है, यानी कि 2 बार आया है। और यहाँ पे कहते हैं कि इन शब्द के जो अर्थ हैं वो अलग अलग हों। देखने में तो शब्द एक है लेकिन अर्थ अलग अलग हो। तो यहाँ पर जो जगती शब्द की आवृत्ति हुई है, इससे आप इसको बता सकते हैं कि ये यमक अलंकार है। लेकिन इसमें कैसे इसको हम बताएंगे? इसमें जो प्रथम जगती शब्द आया है ये क्रिया के रूप में आया। क्रिया यानी कि जगना, जगना उठना, उसी को वही क्रिया है जगती, उसका अर्थ हो गया क्रिया के रूप में। और जो दूसरी जगती है इसका अर्थ होता है पृथ्वी। इस तरीके से आप इनको याद रखिएगा कि यमक अलंकार कहते किसे हैं? जिसमें एक शब्द भिन्न भिन्न अर्थ में एक से अधिक बार आए वहां पे यमक अलंकार होता है। आगे बात करते हैं तो अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनके एक से अधिक अर्थ होते हों वहां श्लेषालंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ये इसका उदाहरण है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पानी शब्द है ना, इसके 3 अर्थ हैं। पहला जो अर्थ है वो चमक के रूप में है, दूसरा प्रतिष्ठा के रूप में, और तीसरा जो है जल के रूप में दिया गया है। कहते हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनमें एक से अधिक अर्थ होते हैं। कितने? शब्द तो एक ही रहता है लेकिन उस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहां पर जो होता है श्लेष अलंकार होता है। श्लेष मतलब होता है चिपकना, मतलब कि जैसे एक चुंबक है, चुंबक जो है कई चीजों को अपनी तरफ खींचता है, वैसे ही जो है श्लेष अलंकार जो है वो एक शब्द में कई अर्थों को समाहित किए होता है, वो होता है श्लेष अलंकार। आगे हम पढ़ेंगे वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति जहां श्लेष अथवा काकू यानी कि कंठ ध्वनि को बदलकर से कहने वाले के कथन का सुनने वाला दूसरा ही अर्थ करे वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे जब आप पिता के वचन पाल सकते हैं तब माँ की आज्ञा भरत टाल सकते हैं। यहाँ द्वितीय पंक्ति में काकू द्वारा नहीं टाल सकते हैं, यह अर्थ होता है। आगे देखेंगे, अगला है उपमा अलंकार। कहते हैं जहां किसी प्रकार की समानता के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु के समान कही जाए
वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग होते हैं। ये पूछा जाता है कि उपमा के अंग कितने होते हैं, तो इनके 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला है उपमेय, यानी कि उपमेय वो होता है जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है उसे उपमेय कहते हैं। दूसरा होता है उपमान, किसी वस्तु के लिए जिस वस्तु की समता दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। तीसरा है साधारण धर्म, जिस विशेषता के कारण उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। देखिए, आप यहाँ उपमेय और उपमान को समझिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए कि राधा का मुंह चंद्रमा के समान है, राधा का मुंह चंद्रमा के समान है, ठीक है, ऐसे बोल दिया गया। अब राधा का जो मुंह है उसकी तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है। तो राधा का जो मुंह हुआ वो क्या हो गया, वो उपमेय हो गया। और जिससे तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है समानता, चंद्रमा से की जा रही है। तो चंद्रमा क्या हो जाएगा, वो मान, उपमान हो जाएगा। कहा है ना, किसी वस्तु के लिए जिस वस्तु की समता दी जाती है, जिसकी समता दी जाती है जिससे, तो वो हो जाएगा उपमान। मतलब जिससे हम तुलना करते हैं, उपमा देते हैं, वो श्रेष्ठ हो जाता है ना भाई। प्रस्तुत वस्तु का अप्रस्तुत वस्तु से जब हम तुलना करते हैं, उसकी उपमा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो श्रेष्ठ हो जाता है। जिससे हम उसकी उपमा देते हैं, तो जिससे देते हैं वो श्रेष्ठ होता है, उसका मान बढ़ जाता है। बस यहीं से आप इनको पकड़िएगा कि उपमान क्या होता है। आगे है वाचक शब्द, जो चौथा है। तो वाचक शब्द क्या होता है, जिस शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान की समानता सूचित होती है वह वाचक कहलाता है। जैसे सा, इव, तुल्य, लौ, सादृश, सम, ज्यों, जैसे, झिमी, समान, इमी आदि। उदाहरण, पीपर, पात, सरिस, मंडोला। देखिए, यहाँ पे सरिस शब्द आया है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप ये जो छोटे छोटे शब्द दिए हैं, ये अगर ये शब्द आपको किसी भी पंक्ति में नजर आते हैं तो आप फौरन समझ जाइएगा ये उपमा अलंकार के उदाहरण हैं। सा, इव, तुल्य, लौ, सदृश, सम, ज्यों, जैसे, जिमी, समान, इमी और एक होता है सरिस। तो इससे आप इनको याद भी रख सकते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ पे जो मन है वो है उपमेय, पीपर, पात क्या है, ये उपमान है। अब देखिए, यहाँ पे जो मन है उपमेय है। अब क्या कह रहे हैं कि पीपर, पात, सरिस, मंडोला। जैसे पीपल का पत्ता जो है, पीपल का पत्ता जो है वो हमेशा डोलता रहता है, वैसे ही जो होता है मनुष्य का मन भी होता है जो हमेशा डोलता रहता है। तो उसी से उन्होंने तुलना कर दी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ उपमेय क्या हो गया, मन, उपमेय मन हो गया, क्योंकि मन डोल रहा है। और किसके समान डोल रहा है, किससे तुलना की जा रही है, पीपर के पत्ते से, तो वो हो गया उपमान। सरिस मतलब उसी के जैसा, हाँ, उसी के समान। सरिस मतलब जैसे मतलब समान हो गया, सरिस मतलब हो गया समान। तो ये हो गया वाचक शब्द जो दोनों में कॉमन होता है, मतलब जिससे उसकी तुलना की जा रही है, वाचक। फिर हो गया है डोलना, यहाँ पे हो गया डोला। तो डोला मतलब वही हिलना डोलना, जैसे वो चीज डोल रहा वैसे ये भी डोल रहा है। ये हो गया साधारण धर्म। अतः यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया उपमा अलंकार। आगे हम देखेंगे रूपक। रूपक अलंकार क्या होता है, उपमेय में उपमान का आरोप रूपक कहलाता है। जैसे रोमावली की सरशैया में, अर्थात रोमावली रूपी सरशैया में। इसमें क्या होता है, उपमेय में उपमान का आरोप रूपक कहलाता है। उपमेय में उपमान का आरोप जो है ये रूपक कहलाता है। जैसे रोमावली की सरशैया में, अर्थात कह सकते हैं रोमावली रूपी सरशैया में। आगे है भ्रांतिमान। सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना भ्रांतिमान है। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। ये भ्रांतिमान
अलंकार का उदाहरण है, बहुत बार पूछा भी गया है। यहाँ जो है उर्मिला की नाक और मोती में अनार का दाना पकड़े हुए शुक का भ्रम घर के पाले हुए शुक को हो जाता है कि नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देख कर सहसा हुआ सुकमौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें आप ध्यान दीजिए। तो ये जो है पंक्ति ये मैथिली शरण गुप्त की है, ये भी आप याद रखे रहिएगा। और इसमें जो है जो उर्मिला है ना, उर्मिला ने अपने नाक में एक कील पहन रखी है, समझ लीजिए सोने या हीरे की कील होगी, उसने पहन रखी है। और इनके जो होठ हैं, यहाँ पे लिखा है अधर, अधर मतलब होता है होठ, होठ जो है उनके वो गुलाबी हैं। तो उसकी जो चमक पड़ रही है वो नाक की कील पर पड़ रही है, तो वो कैसी दिख रही है, वो रेड कलर की अनार के दाने की तरह दिख रही है। तो ये चीज देखकर एक बाहर एक तोता है ना, तोता जो है जब ये चीज देखता है तो उसको जो कील है जो रेड कलर की उसको नजर आ रही है, उसको लगता है कि ये जो है ये अनार का दाना है। और उर्मिला की नाक को समझता है कि वो तोता है, सुक की तरह है, सुक के जैसे सुक तोते की नाक होती है ना, वैसे उसी मतलब तोते की तरह ही उनकी नाक को भी वो समझते हैं। तो वो उसको भ्रम हो जाता है कि ये अंदर घर में एक सुख कौन सा आ गया है, वो भ्रम हो जाता है, उसको वो देखकर भ्रमित हो जाता है। इस तरीके से इनको आप याद रखिएगा, और ये इसका अर्थ भी है, और ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। तीनों बातें आप याद रखिएगा। आगे है संदेह अलंकार। यहाँ सत्यासत्य का ठीक निश्चय होने के कारण उपमेय का उपमान के रूप में वर्णन किया जाता है। मतलब इसमें संदेह रहता है, सत्य हमें पता नहीं चल पाता, संदेह बना रहता है। जैसे विरह है अथवा यह वरदान, यहाँ विरह और वरदान में निश्चय नहीं हो पाता है, अतः संदेह अलंकार है। आगे कहते हैं भ्रांतिमान और संदेह में यह अंतर है कि भ्रांतिमान में भ्रम को सत्य मान लिया जाता है, जबकि संदेह में सत्यासत्य का निश्चय नहीं हो पाता है। देखिए ये जानना सही में बहुत जरूरी है कि भ्रांतिमान और संदेह में अंतर क्या है। जब हम किसी भ्रम में होते हैं तो भ्रम में हम क्या करते हैं, हम चीजों को सत्य मान लेते हैं, लेकिन जब हमें संदेह होता है तो संदेह में हम सत्य पर नहीं आ सकते हैं, हमें संदेह हमेशा बना रहता है। और भ्रम में क्या होता है, भ्रम में जो हमें भ्रम होता है हम उस चीज को सत्य माने रहते हैं, वही होता है भ्रम कि अरे हमें तो ऐसा भ्रम था। और संदेह में क्या रहता है कि हाँ मुझे संदेह था, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो संदेह जो होता है वो निश्चय नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ उपमेय यानी कि प्रस्तुत की उपमान यानी कि अप्रस्तुत रूप में संभावना की जाए, इसके वाचक हैं मनु मानो जनु जानो मानहु जानहु इव खलु आदि। जैसे वह देखो वन के अंतराल से निकले, मानो दो तारे क्षितिज जाल से निकले। ये भी पंक्ति साकेत से ली गई है, मैथिली शरण गुप्त की है। यहाँ पे देखिए मानो शब्द आया है, तो यहाँ पे है ना मनु मानो जनु जानो। अगर ऐसे आपको वाचक शब्द दिख रहा है तो आप फौरन समझ जाइएगा कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए अर्थात बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत यानी कि उपमेय की प्रशंसा की जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे अब इनका एग्जाम्पल देखिए आप, ये बहुत पूछा भी जाता है परीक्षा में। आजकल के टाइम जो एग्जाम हो रहा है ना, उसमें इसी तरह के अलंकारों को पूछा जा रहा है। अब देखिए इसका उदाहरण है, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब बताइए, जो घोड़ा है वो राणा जी की सोच से भी तेज दौड़ता है। अब ये अतिशयोक्ति ही तो हुई। कहते हैं कि पड़ी अचानक नदी अपार, अचानक से नदी सामने आ गई। घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा उस पार कैसे पहुंचे। राणा ने सोचा इस पार, राणा जी जो है इस पार सोच ही रहे हैं कि तब तक जो है घोड़ा जो है उस पार पहुंच जाता है। तो मतलब कितनी मन से भी तेज जो है घोड़े की चाल को यहाँ पे बता दिया गया। तो ये हो गई अतिशयोक्ति। आगे हो गया अगला जो अलंकार है वो है प्रतिवस्तुपमा अलंकार। जहां उपमेय और उपमान वाक्यों में एक ही साधारण धर्म विभिन्न शब्दों में कहा जाए, वहां
प्रतिवस्तुपमा अलंकार होता है। जैसे लसत सूर सायक धनुधारी, रवि प्रताप सन सोहत भारी। यहाँ पहला उपमेय वाक्य और दूसरा उपमान वाक्य है और दोनों में शोभना यह एक साधारण धर्म लसत और सोहत इन दो अर्थों से कहा गया है, अतः यहाँ पर प्रतिवस्तुपमा अलंकार है। अगला है दृष्टांत अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। अर्थात यहाँ एक म्यान में दो तलवारों का रहना वैसे ही असंभव है जैसे एक पुरुष का दो नारियों पर अनुरक्त रहना। इस प्रकार यहाँ दोनों वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हैं, अतः यह कौन सा अलंकार हुआ? ये दृष्टांत अलंकार हुआ। अगला है आपका निदर्शना अलंकार। जहाँ दो पदार्थों में भिन्नता होते हुए भी उपमान के द्वारा उनके संबंध की कल्पना की जाए वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। जैसे मैं मृग मीन मृणालन की छवि, दास उन्हीं अखियान में देखियो। यहाँ मृग मीन आदि उपमानों की छवि आंखों यानी कि उपमेय में आरोप किया गया है, अतः निदर्शना अलंकार है यहाँ पर। आगे हम बात करें तो अगला अलंकार है आपके सामने समासोक्ति अलंकार। कहते हैं जहाँ समान विशेषणों के द्वारा प्रस्तुत यानी कि उपमेय से ही उपमान यानी कि अप्रस्तुत का भी ज्ञान कराया जाए। जहाँ समान विशेषणों के द्वारा प्रस्तुत से ही उपमान का यानी कि अप्रस्तुत का भी ज्ञान कराया जाए वहाँ समासोक्ति अलंकार होती है। जैसे पीली पड़ निर्बल कोमल, कृष देह लता कुम्हलाई, विवशना लाज में लिपटी, सांसों में शून्य समाई। चांदनी के इस प्रस्तुत वर्णन से विशेषणों की समानता के कारण पांडुवर्ण चिड़काए किसी कोमल नारी की प्रतीति होती है, अतः समासोक्ति अलंकार है। अगला है विभावना अलंकार। कारण और कार्य के संबंध में चमत्कारपूर्ण कल्पना अर्थात कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार होता है। जैसे विभावना अलंकार का उदाहरण क्या है? बिनु पद चले सुने बिनु काना। क्या कह रहे हैं? बिनु पद चले सुने बिनु काना। यहाँ कारण पैर और काना के अभाव में चलना और सुनना कहा गया है, अतः विभावना अलंकार है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं बिनु पद चले, बिना पैर के वो चल रहा है और बिना कान के वो सुन रहा है। सुने बिनु काना मतलब कान से सुनाई नहीं दे, वो कान से काना फिर भी वो सुन रहा है। अब बताइए पैर नहीं है फिर भी कोई चल सकता है? नहीं चल सकता। अगर किसी के कान में दिक्कत है, कोई कान से कान है तो क्या उसको सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। फिर भी यहाँ पे ये चीज हो रही है तो इसे कौन सा अलंकार कहते हैं? इसे विभावना अलंकार कहते हैं। आगे हम देखेंगे ये अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है विभावना अलंकार। आगे है विरोधाभास। तो विरोधाभास जो अलंकार है ये है दो वस्तुओं में वस्तुतः विरोध न रहने पर भी विरोध की प्रतीति हो, विरोधाभास अलंकार है। जैसे मूक गिरवर के मुखरित ज्ञान। यहाँ मूक गिरवर के ज्ञान को मुखरित कहने में विरोधाभास है। अगला है विशेषोक्ति अलंकार। कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना विशेषोक्ति अलंकार है। जैसे अब छूटता नहीं छुड़ाए रंग, गया हृदय है ऐसा, आंसू से धुला निखरता यह रंग अनोखा ऐसा। यहाँ छुड़ाने पर भी रंग के नहीं छूटने में कारण के होते हुए भी कार्य का अभाव है, अतः विशेषोक्ति अलंकार है। देखिए अगर कहीं रंग लगा तो रंग को अगर छुड़ाया जा रहा है तो रंग छूट जाता है। तो कहते हैं यहाँ छुड़ाने पर भी रंग के नहीं छूटने के कारण क्या हो रहा है? कार्य तो किया जा रहा है लेकिन वो कार्य जो है पूरा नहीं हो रहा है। कार्य होते हुए भी कार्य का अभाव है, तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगी।
आगे देखते हैं, अगला अलंकार है असंगति अलंकार। कहते हैं कारण कहीं यानी कि अन्यत्र और कार्य कहीं यानी कि अन्यत्र हो, मतलब कि कारण कहीं हो और कार्य कहीं हो तो असंगति अलंकार होता है। जैसे मेरी जीवन की उलझन, बिखरी थी उनकी अलके, पीली मधु मदिरा किसने, थी बंद हमारी पलके। यहाँ उलझन में पड़ा है कोई, कहते हैं मेरे जीवन की उलझन, यहाँ उलझन में पड़ा है कोई और अलके बिखरी हैं किसी दूसरे की, बिखरी थी उनकी अलके। देखिए, अगर उलझन में हम पड़े होते हैं तो हमारी अलके जो होती हैं वो बिखरी होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मेरा जीवन जो है वो उलझनों में पड़ा है, लेकिन अलके किसकी बिखरी हुई हैं, किसी और की हुई हैं। पीली मधु मदिरा किसने, मदिरा पिया किसने और सुरूर चढ़ा किसी और पर। मतलब पीली मधु मदिरा किसने, किसी ने मदिरा को पिया, थी बंद हमारी पलके। लेकिन मदिरा का जो असर होता है, इंसान क्या हो जाता है, एकदम मस्त हो जाता है, कह सकते हैं उस पे जो मदिरा एक नशा जो चढ़ जाता है, उससे लोगों की पलकें बंद हो जाती हैं। तो वो पलकें किसी और की बंद हो रही हैं, इनकी नहीं, इन पे सुरूर नहीं चढ़ रहा है, मदिरा किसी और ने पिया बट उसका असर किसी और पे हो रहा है। तो कहते हैं कि कारण कहीं और है और कार्य कहीं और हो रहा है, कर कोई और रहा है, असर किसी और पे हो रहा है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, असंगति अलंकार होता है। आगे है अर्थांतरन्यास अलंकार। क्या है, यदि सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य से समर्थन हो तो अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति का, कर सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पूर्वार्धगत सामान्य अर्थ है, कुसंगति अच्छी प्रकृति वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और उत्तरार्ध के विशेष अर्थ से उसका समर्थन है। जैसे सर्प लिपटे रहते हैं पर चंदन में विष नहीं व्याप्त होता है, अतः अर्थांतरन्यास अलंकार है। क्या कहते हैं, यदि सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य से समर्थन हो तो वहां पे अर्थांतरन्यास अलंकार होता है, अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं, अन्योक्ति या अप्रस्तुत प्रसंग को देखते हैं। कहते हैं ये कौन सा अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार या फिर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। यदि अप्रस्तुत यानी कि उपमान के वर्णन से प्रस्तुत यानी कि उपमेय की प्रतीति हो। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, उपमेय से उपमान की प्रतीति, अब हम देख रहे हैं उपमान के वर्णन से उपमेय की प्रतीति हो तो अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। जैसे क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन, विष रहित विनीत सरल हो। ये उदाहरण है अन्योक्ति या अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का। यहाँ अप्रस्तुत सर्प के विशेष वर्णन से प्रस्तुत में यह सामान्य अर्थ प्रतीत होती है कि शक्ति संपन्न पुरुष को ही क्षमा शोभा देती है, शक्तिहीन को नहीं। क्या कह रहे हैं, यहाँ अप्रस्तुत सर्प के विशेष वर्णन से प्रस्तुत में यह सामान्य अर्थ प्रतीत होती है कि शक्ति संपन्न पुरुष को ही क्षमा शोभा देती है, शक्तिहीन को नहीं, अतः अन्योक्ति या अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। और आगे हम देखते हैं उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार की बात करें तो कहते हैं जहां पहले सामान्य वाक्य कहा जाए और उसको स्पष्ट करने के लिए अंग रूप दूसरा उपमान वाक्य कहा जाए, वहां उदाहरण अलंकार होता है। जैसे आगे दिया है ज्यों, जैसे, जिम आदि इनके वाचक शब्द हैं। तो उदाहरण अलंकार के जो वाचक शब्द अगर कहीं पे लिखा है तो आप उनको जरूर याद करिएगा। तो इनके वाचक शब्द क्या है, ज्यों, जैसे, जिमी, ये उदाहरण अलंकार के वाचक शब्द हैं। अब देख लीजिए, नीकी पै फीकी लगे बिनु अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में रस सिंगार न सुहात। ये अलंकार जो है ये उदाहरण अलंकार के उदाहरण हैं, उदाहरण अलंकार के उदाहरण दिए गए हैं। और यहाँ पे आप इनको कैसे आप इनको समझेंगे कि ये उदाहरण अलंकार है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे जैसे शब्द आया है और ये इसका वाचक शब्द है, ज्यों, जैसे, जिमी।
तो यहाँ से आप पकड़ सकते हैं कि ये उदाहरण अलंकार का उदाहरण है। आगे है, लास्ट है अतियुक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु को अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर मिथ्यापूर्ण वर्णन किया जाए वहाँ अयुक्ति अलंकार होता है। आपने देखा होगा एक अतिशयोक्ति अलंकार भी ऐसे हैं, इसमें भी चीजों को क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। और यहाँ पे भी वही चीज कहा गया है कि इसमें भी अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर मिथ्यापूर्ण वर्णन किया जाए तो वहाँ अयुक्ति अलंकार होता है। जैसे भूषण भार संहार है, क्यों यह तन सुकुमार, सूधे पाए न धर परत, शोभा ही के भार। अतिशयोक्ति और अतियुक्ति में मात्रा का या तारतमिक अंतर होता है। अतिशयोक्ति में जहाँ मिथ्यापूर्ण वर्णन होता है वहाँ अतियुक्ति में अत्यंत मिथ्यापूर्ण, क्या कह रहे हैं, अतिशयोक्ति में जहाँ मिथ्यापूर्ण का वर्णन होता है वहीं अतियुक्ति में अत्यंत मिथ्यापूर्ण का वर्णन होता है। तो इसी के साथ जो है अलंकार का जो हमारा टॉपिक था वो समाप्त हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आपको अलंकार थोड़ा समझ में आया होगा। और यहाँ से आप जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल को आप ध्यान जरूर रखिएगा कि कौन सा किस अलंकार का उदाहरण है। और कल हम मिलते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के साथ। आपका भारतीय काव्य शास्त्र इतना ही था, ये पूरा समाप्त हो गया है। आप इसी भारतीय काव्य शास्त्र को जितनी वीडियो इसमें आई है सभी को आप 2-3 बार देखिए और अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आपकी काव्य शास्त्र से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आप इसको बहुत अच्छे से एकदम मन लगा के अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है काव्य शास्त्र को 2-3 बार। नहीं पढ़ा है तो मेरी वीडियो को 2 से 3 बार देखिए ताकि जो है आपके दिमाग में चीज़ें एकदम अच्छे से घुस जाए और आप चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिए। और कल हम देखते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र को। भारतीय से ज़्यादा तो पाश्चात्य टफ है, तो चलिए जैसे हमने भारतीय को याद किया है वैसे हम पाश्चात्य को भी याद कर लेंगे और साथ ही साथ दोनों लोगों की तैयारी भी अच्छे से होगी। तो कल मिलते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।